सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली आज शुरू होगा, ठीक है ना। जो बेसिक चीज जो हो गया था, ठीक है ना। चलो अभी हम देखेंगे कुछ स्कीम, है ना। तो ये स्कीम में हम पता कर लेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या है बोलो? 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर उसके बाद दिया जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर उसके बाद दिया जाता है वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट। ओके। फिर उसके बाद दिया जाता है 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। फिर उसके बाद दिया जाता है 2 डिग्री सफिक्स, है ना, 2 डिग्री सफिक्स। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ओके। चलो अब हम देखेंगे सम नंबर्स, कुछ नंबर आएगा, सम नंबर्स, सम नंबर्स, है ना, कुछ नंबर आएगा। सम नंबर्स ऑल्सो कम इन बिटवीन, ऑल्सो कम इन बिटवीन, है ना। कुछ नाम भी आएगा। ओके। उसका नाम है लोकेंट। क्या नाम है बोलो? लोकेंट, लोकेंट, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और फिर 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना। चलो अब वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट, वर्ड रूट देखेंगे, है ना। वर्ड रूट मतलब ऐसा है कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है वही है उसका क्या? वर्ड रूट, है ना। द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन, है ना, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन का क्या नाम है? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का मतलब है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। कहाँ पे क्या चीज लिखा जाता है वो हम देखेंगे। पहले देख लिया क्या? वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, उसी को बोलते हैं वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में अगर एक कार्बन है, 1 अगर एक कार्बन है, तब हम उसको बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। फिर उसके बाद अगर 2 कार्बन है तब हम बोलेंगे इथ। अगर 3 कार्बन है तब हम बोलेंगे प्रोप, है ना। अच्छा, अगर 4 कार्बन है, 4, तो अब हम बोलेंगे ब्यूट, है ना, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तब हम बोलेंगे पेंट, ठीक है, पेंट बोलेंगे। अच्छा, अगर 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तब हम बोलेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन है, 7 कार्बन अगर हो गया तब उसका नाम है हेप्ट। अगर 8 कार्बन हो गया, 8, तब हम बोलेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन हो गया तब हम बोलेंगे नॉन, है ना। अगर 10 कार्बन हो गया तब उसका नाम है डेक। अगर 11 कार्बन हो गया, 11, तब हम बोलेंगे उसको, 11 कार्बन अगर है तो अनडेक, अनडेक। अगर 12 कार्बन है, 12, है ना, 12 कार्बन है, 12, तब हम बोलेंगे डोडेक, डोडेक। अगर 13 कार्बन है, ट्राइडेक। ऐसा चलता रहेगा, है ना। चलो अगर 20 कार्बन है, कितना? 20, तब हम बोलेंगे इकोस, इकोस। ओके। अगर 21 है देन 21, या 22 कर लेते, 22 है। मैं एकदम नंबर में लिख देता हूँ। अगर कार्बन नंबर कितना है बोलो? 22, है ना, डोकोस। कार्बन नंबर अगर 22 है तो क्या बोलोगे? डोकोस।
अगर कार्बन नंबर 23 है, कार्बन नंबर 23, तो उसका नाम हो जाता है ट्राइकोस, है ना। क्या नाम हो जाता है बोलो? ट्राइकोस। अगर कार्बन नंबर 24 होता है टेट्राकोस, टेट्राकोस, है ना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। देखो ये सब 11 में तुम लोग, सॉरी 10th में पढ़ के आए हो। 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक, है। फिर 13 होगा तो ट्राइडेक, ऐसा चलता रहेगा। 20 होता तो इकोस, 22 होता तो डोकोस, 23 होता ट्राइकोस, 24 होता तो टेट्राकोस, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। अगर ऐसा 30 कार्बन है, 30 कार्बन, तब उसका नाम हो जाता है ट्रायन कॉन्ट, ट्रायन कॉन्ट। ठीक है, चलो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा सिलेबस में सिर्फ 12 तक जानोगे तो कम चल जाएगा, या 20 तक। ठीक है, चलो। तो वर्ड रूट में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 कार्बन है कि 4 कार्बन है कि 20 कार्बन है, ये देखना है। अच्छा, पेरेंट चेन मतलब क्या है ना, बहुत सारा पॉसिबल कार्बन चेन रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जहाँ पे ज़्यादा नंबर कार्बन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। इतना क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड रूट के बाद हम देख लेंगे कि 2 डिग्री सफिक्स में कौन आएगा, वो भी देख लेते हैं, है ना। 2 डिग्री सफिक्स, ओके। 2 डिग्री सफिक्स में कौन रहेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो। 2 डिग्री सफिक्स, है ना। 2 डिग्री सफिक्स, इसमें क्या क्या आएगा? द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा बोलो? द सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये आएगा किस में? 2 डिग्री सफिक्स में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है ना। फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा? 1 डिग्री सफिक्स में आएगा, है ना, इट इन्फॉर्म्स अबाउट saturation or unsaturation of the compound. It informs about saturation or unsaturation, saturation or unsaturation of the compound, of the compound। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 2 डिग्री सफिक्स में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को रखा जाएगा, और 1 डिग्री सफिक्स में रखा जाएगा कि बोला जाएगा कि इस कंपाउंड एक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है इतना। तो 1 डिग्री सफिक्स ये बोलता है कि उसमें सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ द कंपाउंड, इफ द कंपाउंड has all C single bond C, C single bond C, then 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, इसमें क्या नाम दिया जाएगा? N, एल्केन, N। अगर ऐसा हो जाए कि 1 C डबल बॉन्ड C है, एक C डबल बॉन्ड C है, तब उसका नाम होगा इन। अगर, है ना, 2 C डबल बॉन्ड C है, 2 C डबल बॉन्ड C, तब उसका नाम हो जाएगा डाई इन। क्या नाम होगा बोलो? डाई इन। अगर 3 C डबल बॉन्ड C है, 3 C डबल बॉन्ड C, देन इसका नाम होगा ट्राई इन, ट्राई इन। ठीक है ना। अच्छा, अगर 1 C ट्रिपल बॉन्ड C है, क्या है बोला? 1 C ट्रिपल बॉन्ड C है, देन
1 डिग्री सफिक्स में उसका नाम हो जाता है आइन। क्या होगा बोलो? आइन। अगर 2C ट्रिपल बॉन्ड सी है देन इसका नाम हो जाएगा डाइआइन। अगर 3C ट्रिपल बॉन्ड सी है तब इसका नाम हो जाएगा ट्राइआइन। ठीक है। ऐसा अगर एक C डबल बॉन्ड सी और एक C ट्रिपल बॉन्ड सी तब क्या होगा वो भी देख लेंगे। पहले एक बार फिर से देखो, तो अगर कंपाउंड में सब C सिंगल बॉन्ड सी है तब जाके हम बोलेंगे एन, एल्केन, एन। 1C डबल बॉन्ड सी है तब इन, 2C डबल बॉन्ड सी है तब डाइन, 3C डबल बॉन्ड सी है तो ट्राइन, 1C ट्रिपल बॉन्ड सी है तो आइन, है ना। 2C ट्रिपल बॉन्ड सी है तो डाइआइन, 3C ट्रिपल बॉन्ड सी है तो ट्राइआइन। ठीक है, इतना सबको क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा हो गया कि 1C डबल बॉन्ड सी, है ना, नेक्स्ट 8th नंबर हो गया, 9th नंबर, है ना। अगर ऐसा हो गया कि 1C डबल बॉन्ड सी, 1C डबल बॉन्ड सी प्लस 1C ट्रिपल बॉन्ड सी तब जाके हो जाएगा इनाइन। क्या होगा बोलो? इनाइन, है ना, तब हो जाएगा इनाइन, है ना, E9। ओके। उसके बाद मैंने अगर बोल दिया कि n नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड सी, n नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड सी तब हो जाएगा पॉलीइन, पॉलीइन। ठीक है। अगर 3C ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, 3C ट्रिपल बॉन्ड सी तब क्या होता? ट्राइआइन हो गया 3C ट्रिपल बॉन्ड सी। अगर n होता n तो हम क्या बोलते? पॉलीआइन। क्या बोलते बोला? पॉलीआइन। क्लियर है इतना? तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो n, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन, 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइआइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राइआइन, 4 ट्रिपल बॉन्ड है तो टेट्राइन। ठीक है। चलो, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इनाइन। अगर n नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड सी है तो पॉलीइन, n नंबर ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड सी है तो पॉलीआइन। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा क्या? 1 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स पता चला, 2 डिग्री सफिक्स पता चला, 1 डिग्री सफिक्स पता चला। अब हम देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना, उसमें क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बोलता है कि इट इन्फॉर्म्स अबाउट साइक्लिक और असाइक्लिक, इट इन्फॉर्म्स अबाउट साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड और असाइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड, साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिर से एक बार देखो, इफ कंपाउंड हैज ओपन चेन, अगर कंपाउंड में ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं। ओपन चेन है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर 1 रिंग है, 1 रिंग, तब हम बोलेंगे कि साइक्लो। अगर 2 रिंग है, 2 रिंग, तब हम बोलेंगे बाईसाइक्लो। अगर 3 रिंग है, 3 रिंग्स है, तब हम बोलेंगे ट्राईसाइक्लो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ओपन चेन है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अगर वो 1 रिंग है तो साइक्लो, 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो, 3 रिंग है ट्राईसाइक्लो, ऐसा 4 रिंग है तो टेट्रासाइक्लो, ऐसा दे सकते हो। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में आइडिया हो गया कि ये क्या इन्फॉर्म करता है कि साइक्लिक है कंपाउंड
कि साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, ओपन चेन है तो कोई दिक्कत नहीं लिखने का। लेकिन अगर साइक्लिक है तो अगर 1 रिंग है तो साइक्लो, 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो, 3 रिंग है तो ट्राईसाइक्लो। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में आइडिया हो गया। अब आते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है ना? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब इसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन आएगा, माने ये एकदम सामने। इसमें आएगा जूनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर जूनियर क्या है हम आगे बोलेंगे, आगे और आगे। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप आएगा यहाँ पे। कौन आएगा बोलो? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। 2 नंबर में एल्किल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। और क्या आ सकता है? एल्किनाइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप। और क्या आ सकता है ना? एल्काइनाइल ग्रुप, है ना? एल्काइनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप और एल्काइनाइल ग्रुप। सम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप, है ना? ऑलवेज, ऑलवेज kept in 1 degree prefix, always kept, always kept in 1 degree prefix। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप को हमेशा रखा जाता है। कौन सा? जैसे नाइट्रो, नाइट्रो NO2, जैसे नाइट्रोसो NO, जैसे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी OR, जैसे हेलो, हेलो, हेलो मतलब FCl Br और I। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा, एल्किनाइल ग्रुप आएगा, एल्काइनाइल ग्रुप आएगा, और क्या आएगा? सम फंक्शनल ग्रुप, ऑलवेज केप्ट इन 1 डिग्री प्रीफिक्स। एग्जाम्पल नाइट्रो NO2, नाइट्रोसो NO, एल्कोक्सी OR, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब। ठीक है ना? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में जूनियर फंक्शनल ग्रुप आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा, एल्किनाइल ग्रुप आएगा, एल्काइनाइल ग्रुप आएगा। ठीक है इतना? चलो फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सो वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या आएगा? वर्ड रूट में क्या आएगा बोलो? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है क्या था बोलो? ईथ, 3 कार्बन है तो क्या था बोलो? प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 है तो क्या? पेंट, फिर 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 20 है तो इकोस, 22 है तो डोकोस, ऐसा इस टाइप का। ठीक है ना? फिर उसके बाद चलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में सीनियर, 2 डिग्री सफिक्स में रखा जाता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, एकदम उस साइड वाला, इसमें रखा जाता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री सफिक्स में रखा जाता है कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। अगर उसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्केन। अगर 1 डबल बॉन्ड है तो इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन, 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो इनाइन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इनाइन। क्लियर इतना? फिर उसके बाद 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइआइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राइआइन, ऐसा चलता रहेगा। अब देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखा जाता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स में रखा जाता है साइक्लिक या असाइक्लिक, इसके बारे में बोलता है। अगर साइक्लिक है तो 1 साइक्लो है तो साइक्लो, एक रिंग है तो साइक्लो, 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो, 3 रिंग है तो ट्राईसाइक्लो, ऐसा चलता रहेगा। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें कौन कौन आएगा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज केप्ट इन 1 डिग्री प्रीफिक्स, जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी,
हेलो, ये सब। ठीक है, इतना क्लियर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि नेमिंग ऑफ एल्केन, है ना। एल्केन का नेमिंग करते हैं। नेमिंग ऑफ एल्केन्स, क्लियर। नेमिंग ऑफ एल्केन शुरू करते हैं। एल्केन का नेमिंग, है ना। नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ओके, सो ऐसा है कि जनरल फार्मूला, एल्केन का जो जनरल फार्मूला वो क्या होता है बोलो। CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि रूल पहले कुछ लिखते हैं ना, इसके लिए कुछ रूल भी है। फर्स्ट रूल ऐसा है कि सिलेक्ट द, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्ट द longest carbon chain, select the longest carbon chain, है ना, as the principal carbon chain, as the principal carbon chain, as the principal carbon chain. Select the longest carbon chain as the principal carbon chain, है ना। अच्छा, अब ऐसा है, देखो सो फर्स्ट रूल ऐसा था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं इस रूल के अगेंस्ट, ठीक है ना। कि सिलेक्ट ओके, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। कुछ क्वेश्चन देते हैं, है ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन, फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, है ना। चलो, सिलेक्ट द longest possible कार्बन चेन। कुछ क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट CH3 CH, फिर CH3, और फिर इधर दे देते हैं CH2 CH3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, तीसरा कुछ ऐसा दे देते हैं। हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं, मान लो इस टाइप का कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा करते हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा देखते हैं, मान लो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा देते हैं कि मान लो ऐसा कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा देते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा देते हैं, मान लो, है ना। चलो, इतना क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो।
चलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ हमें गिनना ही है और कुछ नहीं करना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन वही क्या होगा, मेन कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। चलो पहला वाला देखो, हम किसको लेंगे मेन कार्बन चेन, 1 2 3 4, इधर भी जाओ 1 2 3 4, किसी एक को ले लो, तो मैं इसी को ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेन चेन। अब सेकेंड नंबर देखो किसको लोगे, इधर जाओ लंबा सीधा सीधी वाला जाओ तो 1 2 3 4 5, लेकिन अगर इस साइड जाओ 1 2 3 4 5 6, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, तो इसलिए क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन या पेरेंट चेन या मेन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताओ ये क्या होना चाहिए। अगर सीधा लेते हो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर इस साइड जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कौन हो गया, इधर वाला हो गया। क्लियर इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे बोलो कि अगर लंबा जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन चेन। अगर मैं ऐसा जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, लेकिन अगर मैं ऐसा जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये सबसे ज़्यादा नंबर है कार्बन, तो यही क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक से देखना भाई, गिनना तो आता है ना, बस उतना चाहिए। सीधा जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा टेढ़ा जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर इस बराबर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो देखो, सीधा जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन, अगर इधर जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलो जल्दी। ऐसा होगा कि अगर सीधा जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस बराबर जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यही वाला हो जाएगा क्या लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अब हमें तो सिर्फ गिनना ही आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, सीधा जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर थोड़ा इस तरफ जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से होगा देखो ठीक से। अगर इस बराबर जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर इस बराबर जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबसे ज़्यादा है, तो किस बराबर होगा, इस बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको घर पे प्रैक्टिस करो, देखो खुद से हो रहा है कि नहीं, है ना। चलो और एक आध दे देते हैं, है ना। जैसे मैंने दे दिया, मान लो 10 नंबर क्वेश्चन ऐसा है कुछ, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है कि अच्छा, फिर इसके बाद एक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है, मुझे बताओ कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधा वाला क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है, मान लो इस टाइप का कुछ है ना। अब मुझे बोलो कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा जाने से 8 हो रहा है, इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना 8 ही हो रहा है, लेकिन इधर 8 होने से एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 8 होने से 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा
यही हो जाएगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अगर ऐसा हो गया कि दोनों में नंबर सेम आ रहा है, तब हमें देखना है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मोर, तब जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। देखो ठीक से।